नमस्कार दोस्तों, आज हम नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आपके लिए नाग पंचमी की पौराणिक कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध और विशाल नगर में एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित सेठ जी निवास करते थे। सेठ जी का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके घर में किसी भी भौतिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। सेठ जी के 7 पुत्र थे। समय के साथ सातों पुत्रों का विवाह हो चुका था और सातों बहुएं एक ही बड़े परिवार में प्रेम और तालमेल के साथ रहती थीं। सेठ जी के सातों पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी यानी कि घर की सबसे छोटी बहू अत्यंत विदुषी, सुशील, संस्कारी और दयालु स्वभाव की थी। जहाँ अन्य बहुएं बहुधा सांसारिक आडंबरों और मान अभिमान में उलझी रहती थीं, वहीं छोटी बहू सदैव प्रभु भक्ति, घर के वरिष्ठों की सेवा और जीव दया में लीन रहती थी। उसके हृदय में प्राणी मात्र के लिए अपार करुणा थी। समय अपनी गति से बीत रहा था और सावन का पवित्र महीना आ पहुंचा। सावन के महीने में चारों ओर हरियाली छाई हुई थी और मौसम अत्यंत सुहावना था। सनातन परंपरा के अनुसार तीज त्योहारों पर घर के आंगन और चौखट को पीली मिट्टी से लीपने पोतने का रिवाज था। एक दिन घर की सबसे बड़ी बहू ने अपनी सभी देवरानियों को एकत्रित किया और बोली, सुनो देवरानियों, सावन का महीना चल रहा है और शीघ्र ही पावन पर्व आने वाले हैं। आज हम सब मिलकर जंगल की ओर चलते हैं और घर की लिपाई पुताई के लिए शुद्ध पीली मिट्टी खोद कर लाते हैं। सभी बहुओं को बड़ी बहू का यह सुझाव अत्यंत भाया। सभी बहुएं अपने अपने हाथों में डलिया और खुरपी लेकर हंसते खिलखिलाते हुए नगर के बाहर स्थित मिट्टी के टीले की ओर चल पड़ी। जब सभी बहुएं मिट्टी के टीले पर पहुंचीं तो वे अपनी खुरपियों से मिट्टी खोदने लगीं। सभी बहुएं आपस में बातें कर रही थीं और मिट्टी जमा कर रही थीं। तभी अचानक मिट्टी खोदते समय एक टीले के भीतर से एक विशाल नाग बाहर निकल आया। अचानक सामने सर्प को देखकर सभी बहुएं डर के मारे चीखने चिल्लाने लगीं और पीछे हट गईं। बड़ी बहू के हाथ में खुरपी थी। वह अत्यंत भयभीत हो गई और क्रोध तथा डर के मारे अपनी खुरपी से उस सर्प को मारने के लिए आगे बढ़ी। यह देखकर छोटी बहू का दयालु हृदय द्रवित हो उठा। उसने तुरंत बड़ी बहू का हाथ थाम लिया और अत्यंत विनम्रता से बोली, जेठानी जी रुक जाइए, इस निरपराध जीव को मत मारिए। इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? यह तो अपने बिल में शांति से बैठा था। बिना कारण किसी जीव की हत्या करना महापाप है। इसे छोड़ दीजिए, यह स्वतः ही यहाँ से चला जाएगा। छोटी बहू के इस प्रकार समझाने और प्रार्थना करने पर बड़ी बहू ने अपना हाथ रोक लिया और सर्प को नहीं मारा। सर्प शांत होकर एक और जाकर बैठ गया। वह छोटी बहू की इस दया दृष्टि को देख रहा था। छोटी बहू उस सर्प के पास गई और अत्यंत स्नेह से बोली, हे नागदेव, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। आप शांत होकर यहीं बैठिए। मैं आपके लिए अभी घर में ठंडा दूध लेकर आती हूँ। सर्प ने मानो उसकी बात समझ ली और वही निश्चल होकर बैठ गया। छोटी बहू अपनी टोकरी में मिट्टी भरकर अन्य बहुओं के साथ घर लौट आई। घर पहुंचकर छोटी बहू गृहस्थी के दैनिक कार्यों में उलझ गई। खाना बनाने, सास ससुर की सेवा करने और घर की सफाई में वह इतनी व्यस्त हो गई कि सर्प से किया हुआ दूध लाने का वादा उसके मन से पूरी तरह निकल गया। दिन ढल गया और रात बीत गई। अगले दिन सुबह जब छोटी बहू उठकर पूजा पाठ कर रही थी तो अचानक उसके मन में बिजली की तरह कौंधा, अरे मैं तो कल उस सर्प को दूध पिलाने का वादा करके आई थी और अपने काम में उलझकर भूल गई। छोटी बहू ग्लानि और भय से भर गई। उसने तुरंत एक कटोरी में ताज़ा और शुद्ध दूध लिया और नंगे पैर दौड़ती हुई उसी स्थान पर पहुंची जहां उसने सर्प को देखा था। जब वह वहां पहुंची तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह सर्प पिछले दिन से बिना हिले डुले ठीक उसी स्थान पर
उसका इंतजार कर रहा था। छोटी बहू ने कांपते हाथों से दूध का कटोरा सर्प के सामने रखा और हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, भैया मुझे क्षमा कर दो। मैं घर के कामकाज में ऐसी उलझी कि तुमसे किया वादा भूल गई। आप भूखे प्यासे यहाँ मेरा इंतजार करते रहे। मैं आपकी अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। सर्प ने छोटी बहू की ओर देखा और मनुष्य की वाणी में बोला, हे स्त्री, तुमने मुझसे असत्य बोला और मुझे वचन देकर भूल गई। इस अपराध के लिए तो मैं तुम्हें अभी डस लेता और अपने विष से तुम्हारे प्राण ले लेता, परंतु तुमने मुझे अत्यंत निश्चल भाव से भैया कहकर पुकारा है। जो स्त्री मुझे भाई कह दे वह मेरी बहन बन जाती है। इसलिए आज से मैं तुम्हें अपनी बहन स्वीकार करता हूँ और तुम्हें जीवन दान देता हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, हे भैया, इस संसार में मेरा अपना कोई सहोदर भाई नहीं है। मुझे एक भाई मिल गया। इससे बड़ा वरदान मेरे लिए और क्या हो सकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जब भी मैं संकट में आपको पुकारूं, आप मेरी रक्षा के लिए चले आएं। सर्प ने कहा, ऐसा ही होगा बहन। और इतना कहकर वह अपने बिल में अंतर्ध्यान हो गया। छोटी बहू प्रसन्नचित होकर अपने घर लौट आई। समय बीतता गया और सावन का मुख्य पर्व समीप आ गया। परंपरा के अनुसार सावन के महीने में नवविवाहितें और बहुएं अपने अपने पीहर अर्थात मायके जाती थीं। सेठ जी के घर में भी चहल पहल बढ़ गई। 6 बड़ी बहुओं के भाई अपने अपने रथ और घोड़े लेकर अपनी बहनों को लिवाने के लिए आने लगे। घर में खुशी का माहौल था। बड़ी बहुएं सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर अपने भाइयों के साथ मायके जाने की तैयारियां करने लगीं। छोटी बहू एक कोने में खड़ी होकर यह देख रही थी। उसका कोई सहोदर भाई नहीं था और ना ही उसके मायके से कोई उसे लिवाने आया था। बड़ी बहुओं ने जब छोटी बहू को उदास देखा तो वे उसका उपहास उड़ाते हुए बोली, अरे छोटी, तेरा तो इस दुनिया में कोई पीहर ही नहीं है, ना ही तेरा कोई भाई है। तू कहाँ जाएगी? तू तो यहीं रहकर घर के काम संभाल और हम अपने अपने मायके जाकर सावन के झूले झूलेंगी। बड़ी बहुओं के ये ताने सुनकर छोटी बहू का हृदय छलनी हो गया। वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने सर्प भाई का ध्यान करने लगी। तभी अचानक सेठ जी के द्वार पर एक दिव्य तेजस्वी और सुंदर राजकुमार जैसा मनुष्य आकर खड़ा हुआ। उसने अत्यंत विनीत भाव से सेठ जी से कहा, प्रणाम सेठ जी, मैं आपकी सबसे छोटी बहू का दूर के रिश्ते का भाई हूँ। सावन का महीना है, इसीलिए मैं अपनी बहन को अपने साथ मायके लेवाने आया हूँ। सेठ जी और घर के अन्य सदस्यों ने आश्चर्य से पूछा, हमने तो कभी सुना नहीं कि हमारी छोटी बहू का कोई भाई भी है। उस दिव्य पुरुष ने अत्यंत चतुराई और मिठास से कहा, सेठ जी, हमारा गांव बहुत दूर है और वर्षों से हमारा संपर्क छूट गया था, परंतु भाई तो भाई होता है। अपनी बहन की याद आई तो मैं चला आया। उसके सौम्य व्यवहार, राजसी वस्त्रों और विश्वास दिला देने वाले बातों से प्रभावित होकर सेठ जी ने सहज छोटी बहू को उसके साथ जाने की अनुमति दे दी। छोटी बहू समझ गई कि यह और कोई नहीं बल्कि उसका सर्प भाई ही मनुष्य रूप धारण करके आया है। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। छोटी बहू अपने सर्प भाई, जिसका नाम अशरफ या तक्षक रूपी नाग था, के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। नगर की सीमा पार करने के बाद जनशून्य स्थान पर पहुंचकर उस मनुष्य रूपी भाई ने छोटी बहू से कहा, बहन, अब हम अपने वास्तविक निवास स्थान की ओर चलेंगे। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि नागलोक का निवासी सर्प हूँ। मैं तुम्हें अपने घर नागलोक ले जा रहा हूँ। तुम बिल्कुल डरना मत, बस तुम मेरी पूंछ को कसकर पकड़ लो और अपनी आंखें बंद कर लो। छोटी बहू ने अपने भाई के कहे अनुसार भय त्याग कर उसकी पूंछ थाम ली
और अपनी आंखें मूंद लीं। पलक झपकते ही वे धरती की गहराइयों को पार करते हुए पाताल लोक स्थित नागलोक में पहुंच गए। जब छोटी बहू ने अपनी आंखें खोलीं तो वह नागलोक की अलौकिक छटा देखकर चकित रह गई। चारों ओर मणियों और रत्नों की दिव्य रोशनी फैल रही थी। सोने और चांदी के महल बने हुए थे। नागलोक का वैभव और ऐश्वर्य देखकर छोटी बहू भाव विभोर हो गई। नाग भाई छोटी बहू को सीधे अपनी माता अर्थात नाग माता के पास ले गया। उसने नाग माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता, यह मेरी वही बहन है जिसने मिट्टी खोदते समय खुरपी की मार से मेरी रक्षा की थी और मुझे जीवन दान दिया था। आज सावन के महीने में मैं इसे कुछ दिनों के लिए अपने घर मेहमान बनाकर लाया हूँ। नाग माता ने जब यह सुना कि इस मानव कन्या ने उनके पुत्र के प्राण बचाए थे तो उनका हृदय वात्सल्य से भर गया। उन्होंने छोटी बहू को तुरंत अपने गले से लगा लिया और उसके मस्तक को चूम कर कहा, पुत्री, तुमने मेरे पुत्र की रक्षा की है। आज से तुम मेरी भी पुत्री हो। इस नागलोक में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। नागलोक में छोटी बहू का अत्यधिक आदर सत्कार होने लगा। उसे भांति भांति के दिव्य व्यंजन और मिष्ठान खिलाए जाते थे। वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ नागलोक में समय व्यतीत करने लगी। नागलोक में नाग भाई अशरफ के छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। नाग माता का यह नित्य का नियम था कि वे रोज शाम को गाय के ताजे दूध को अच्छी तरह उबालती, फिर उसे पंखे से हवा करके पूरी तरह ठंडा करती थी। जब दूध पूरी तरह ठंडा हो जाता तो वे एक कांस्य की घंटी बजाती थीं। घंटी की मधुर आवाज सुनते ही नागलोक के सैकड़ों छोटे छोटे सर्प शिशु दौड़ते हुए आते और बड़े चाव से ठंडा दूध पीते थे। एक दिन नाग माता किसी आवश्यक कार्य से बाहर गई हुई थी। छोटी बहू ने सोचा कि माताजी रोज कितना काम करती हैं, आज मैं बच्चों के लिए दूध तैयार कर देती हूँ। छोटी बहू ने चूल्हे पर दूध चढ़ाया और दूध उबल गया, परंतु छोटी बहू को सर्पों के स्वभाव और नियमों का पूरा ज्ञान नहीं था। उसने सोचा कि दूध थोड़ा गुनगुना ही सही रहेगा। दूध अभी पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने हड़बड़ी और जल्दबाजी में कांस्य की घंटी बजा दी। जैसे ही घंटी की आवाज गूंजी, नागलोक के छोटे छोटे सर्प शिशु यह सोचकर कि दूध ठंडा हो गया है, तेजी से दौड़ते हुए आए और बिना सोचे समझे दूध के बर्तन में अपने फन डालकर दूध पीने लगे। दूध अत्यधिक गर्म था। गर्म दूध पीते ही कई छोटे नाग शिशुओं के मुख और फन जल गए। जलन के मारे वे बिलबिलाने लगे और चीखने चिल्लाने लगे। नाग शिशु अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अपनी फन उठाकर फुफकारने लगे और बोले, इस मानव स्त्री ने जानबूझकर हमारा फन जलाया है। हम इसे अभी डस लेंगे और इसके शरीर में अपना सारा विष उड़ेल देंगे। छोटी बहू डर के मारे थर थर कांपने लगी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह हाथ जोड़कर रोने लगी। तभी वहां नाग माता और उसका नाग भाई आ पहुंचे। नाग माता ने तुरंत अपने बच्चों को रोका और डांटते हुए कहा, रुक जाओ, क्रोध में आकर अपनी बुआ पर प्रहार मत करो। यह तुम्हारी बुआ है और इसने अनजाने में यह भूल की है। इसका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसने तुम्हारे पिता के प्राण बचाए थे। जो हमारी रक्षा करता है उसकी भूल को क्षमा कर देना ही हमारा धर्म है। नाग माता के समझाने पर नाग शिशुओं का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपनी बुआ को क्षमा कर दिया। छोटी बहू ने राहत की सांस ली। कुछ दिन नागलोक में आनंद पूर्वक बिताने के बाद छोटी बहू को अपनी ससुराल की याद आने लगी। उसने अपने नाग भाई और नाग माता से जाने की आज्ञा मांगी। नाग माता और नाग भाई ने भारी मन से उसे विदा करने का निर्णय लिया। नाग माता ने कहा, पुत्री, तुम हमारे घर आई और तुमने हमें अपार प्रेम दिया। नागलोक से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। नाग भाई अशरफ और नाग माता ने छोटी बहू को विदाई के
उपहार के रूप में अतुलनीय धन दौलत, दिव्य अमूल हीरे, मोती मणियाँ, सोने चांदी के आभूषण और रेशमी वस्त्र भेंट किए। इतना धन और वैभव किसी राजा महाराजा के पास भी नहीं था। नाग भाई पुनः मनुष्य रूप धारण करके अपनी बहन छोटी बहू को उसके ससुराल छोड़ने आया। जब सेठ जी के घर के सामने धन धान्य और रत्नों से लदे हुए टोकरे पहुंचे तो पूरे नगर में तहलका मच गया। सेठ जी और उनके सातों पुत्र यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बड़ी बहुएं ईर्ष्या और अचरज से फटी आंखों से वह सारा वैभव देखने लगे। छोटी बहू के भाई ने सेठ जी को प्रणाम किया, अपनी बहन को सौंपा और अत्यधिक धन देकर वापस अपने लोग लौट गया। छोटी बहू की यह अपार समृद्धि देखकर बड़ी बहुओं के पेट में मरोड़ उठने लगी। विशेषकर सबसे बड़ी बहू ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। बड़ी बहू ताना मारते हुए बोली, अरे तेरे भाई ने इतने सारे हीरे मोती और धन दौलत तो दे दिए, लेकिन इस धन को झाड़ने और समेटने के लिए क्या एक सोने की झाड़ू भी नहीं दे सकता था? अगर इतना ही अमीर भाई है तो सोने की झाड़ू भी देता। छोटी बहू अत्यंत सरल हृदय की थी। उसने बड़ी बहू की इस बात को ताना ना समझकर सहजता से ले लिया। उसने मन ही मन अपने नाग भाई का स्मरण किया और कहा, भैया मेरी जेठानी जी कह रही है कि धन झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू चाहिए। अगली ही सुबह जब घर के लोग जागे तो उन्होंने देखा कि आंगन में सोने की एक अत्यंत सुंदर और नक्काशीदार झाड़ू रखी हुई थी। साथ ही नाग माता की ओर से छोटी बहू के लिए मणियों और हीरों से जड़ा एक ऐसा अलौकिक हार रखा था जिसकी चमक से पूरा कमरा जगमगा रहा था। वह हार साधारण नहीं था, उसमें नागलोक का दिव्य तेज समाहित था। बड़ी बहू यह देखकर और भी अधिक जल भुन गई, परंतु अब वह कुछ बोल ना सकी। छोटी बहू उस मणियों के अद्भुत हार को पहनकर जब पूजा पाठ करती तो उसकी शोभा देखने लायक होती थी। धीरे धीरे उस अलौकिक और दिव्य हार की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। नगर के लोगों से होती हुई यह खबर राजमहल तक पहुंच गई। जब नगर की रानी ने उस अद्भुत हार के सौंदर्य और उसकी चमक की प्रशंसा सुनी तो उसके मन में उस हार को पाने की तीव्र लालसा जागृत हो गई। रानी ने तुरंत राजा के पास जाकर हठ पकड़ लिया और बोली, हे राजन, मुझे सेठ जी की छोटी बहू बाला वह मणियों का हार चाहिए। यदि वह हार मुझे न मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। वह हार किसी साधारण सेठ की बहू के पास नहीं, बल्कि इस राज्य की रानी के गले में होना चाहिए। राजा अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने रानी के हट के आगे घुटने टेक दिए। राजा ने तुरंत अपने मुख्य सैनिकों और मंत्रियों को आदेश दिया, शीघ्र ही सेठ जी के घर जाओ और उनकी छोटी बहू का वह मणियों का हार ससम्मान पूर्वक या बलपूर्वक राजमहल लेकर आओ। राजकीय सैनिक सेठ जी के द्वार पर आ पहुंचे और राजा का कठोर आदेश सुनाया। सेठ जी राजा के कोप से अत्यंत भयभीत हो गए। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का अर्थ था पूरे परिवार का विनाश। सेठ जी ने विवश होकर छोटी बहू से वह हार मांगा। छोटी बहू ने बिना किसी विरोध के शांत भाव से अपना वह प्रिय हार सैनिकों को सौंप दिया। सैनिक हार लेकर राजमहल चले गए। इधर अपने निर्दोष भाई के दिए उपहार को इस प्रकार छीने जाने से छोटी बहू का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। वह अपने कक्ष में जाकर रोने लगी और अपने सर्व भाई को याद करते हुए बोली, हे नाग भाई, राजा ने अपनी शक्ति के बल पर आपका दिया हुआ हाथ छीन लिया है। मैं असहाय हूँ। तभी वायु में एक सूक्ष्म फुसफुसाहट गूंजी और सर्व भाई की आवाज आई, बहन तुम तनिक भी दुखी मत हो, धैर्य रखो। राजा स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा और वह हार तुम्हें ससम्मान पूर्वक लौटाएगा। राजमहल में अत्यंत उत्सव का माहौल था। रानी उस मणियों के हार को पाकर फूली नहीं समा रही थी। उसने अपनी सभी दासियों को एकत्रित किया
और बड़े गर्व के साथ उस दिव्य हार को अपने गले में धारण करने लगी। परंतु ये क्या, जैसे ही रानी ने उस मड़ियों के हार को अपने गले में स्पर्श कराया, नागलोक की दिव्य शक्ति के कारण वह हार अचानक एक अत्यंत भयंकर फुफकारते हुए काले नाग के रूप में बदल गया। वह नाग रानी के गले से लिपट गया और अपना विशाल फन उठाकर फुफकारने लगा। बचाओ बचाओ! सर्पनाग! रानी डर के मारे चीखने बिलखने लगी और उसने घबराकर उस सर्प को अपने गले से निकालकर जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही वह सर्प जमीन पर गिरा, वह पुनः मणियों के सुंदर हार के रूप में बदल गया। रानी भय से कांपने लगी और मूर्छित होकर गिर पड़ी। यह अद्भुत और भयानक दृश्य देखकर राजा और राजसभा के सभी मंत्री तथा सैनिक स्तब्ध रह गए। किसी की हिम्मत उस हार को छूने की नहीं हो रही थी। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण हार नहीं है, बल्कि इसमें कोई महान दैवीय या तांत्रिक शक्ति समाहित है। राजा ने सोचा कि अवश्य ही सेठ की छोटी बहू ने कोई तंत्र मंत्र या काला जादू किया है। क्रोध और भय में भरकर राजा ने तुरंत आदेश दिया, सेठ और उसकी छोटी बहू को बंदी बनाकर तुरंत राजसभा में प्रस्तुत किया जाए। सैनिक भागे भागे गए और सेठ जी तथा छोटी बहू को राजा के सामने ले आए। राजसभा में भय का वातावरण था। राजा ने कड़कदार आवाज में छोटी बहू से पूछा, हे स्त्री, सच सच बता, तूने इस हार पर क्या काला जादू या तंत्र मंत्र किया है? जैसे ही रानी ने इसे पहना, यह भयंकर सर्प बन गया। यदि तूने सच नहीं बताया तो तुझे और तेरे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। छोटी बहू ने अत्यंत निडरता और विनम्रता से अपने हाथ जोड़े और राजा से बोली, हे राजन, कृपया करके मुझे क्षमा करें। मुझ दासी ने कोई काला जादू या तंत्र मंत्र नहीं किया है। यह हार कोई साधारण आभूषण नहीं है। यह हार मुझे मेरे सर्प भाई ने नागलोक से प्रेम पूर्वक उपहार में दिया है। यह हार केवल उसी के गले की शोभा बढ़ा सकता है जो इसे पवित्र प्रेम से धारण करे। यदि कोई इसे छल या बल से छीनकर पहनेगा तो यह अपने वास्तविक सर्प रूप में आ जाएगा। राजा को छोटी बहू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा, एक सर्प तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? यह असत्य है। जैसे ही राजा ने छोटी बहू के कथन पर संदेह व्यक्त किया, वैसे ही पूरी राजसभा में एकाएक गड़गड़ाहट होने लगी। राजमहल की दीवारें कांपने लगीं और वातावरण में एक अलौकिक सुगंध और तेज फैल गया। तभी राजसभा के मध्य में नागलोक के राजा स्वयं नागराज अपने विशाल स्वर्णिम फन के साथ प्रकट हो गए। उनके फन पर चमकती हुई मणियां पूरे दरबार को आलोकित कर रही थीं। नागराज की विशाल और दिव्य उपस्थिति को देखकर राजा, मंत्री, सैनिक और समस्त प्रजा भय तथा श्रद्धा से कांपने लगे। सभी ने अपने सिर झुका लिए। नागराज ने अपनी गंभीर और मेघ जैसी गूंजती आवाज में कहा, हे राजन, मेरी बहन छोटी बहू सत्य कह रही है। इसने खुरपी की मार से मेरे प्राणों की रक्षा की थी और मुझे भैया कहकर पुकारा था। मैं नागलोक का स्वामी हूँ और यह मेरी धर्म की बहन है। यह मड़ियों का हार मैंने ही इसे प्रेम पूर्वक दिया था। तुमने अपने अधिकार और बल का दुरुपयोग करके मेरी बहन का हार छीना है। यदि तुम तुरंत मेरी बहन से क्षमा नहीं मांगोगे और इसका हार सम्मान पूर्वक नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारे संपूर्ण राज्य को भस्म कर दूंगा। नागराज के इस रौद्र रूप और अपनी बहन के प्रति अनन्य प्रेम को देखकर राजा का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। राजा अपने सिंहासन से उतरे और उन्होंने छोटी बहू तथा नागराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। राजा ने अत्यंत नम्रता से कहा, हे नागदेव, हे देवी, मुझे क्षमा करें। मुझसे अज्ञानता में बहुत बड़ा अपराध हो गया। राजा ने स्वयं अपने हाथों से वह मड़ियों का हार उठाया, अर्थात जो अब पुनः सुंदर हार बन चुका था, और अत्यंत आदर के साथ छोटी बहू को पहना दिया। जिस दिन यह चमत्कारिक घटना घटी
और नागराज ने अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रकट होकर दर्शन दिए। उस दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। नागराज ने प्रसन्न होकर राजा और समस्त प्रजा को आशीर्वाद दिया और कहा, आज का दिन संपूर्ण मानव जाति के लिए पवित्र माना जाएगा। जो भी स्त्री सावन शुक्ल पंचमी के दिन सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करेगी, नाग देवता की कथा सुनेगी और नागों को दूध अर्पित करेगी, उसके कुल में कभी किसी को सर्प का भय नहीं रहेगा। उसके घर में धन धान्य, पुत्र पौत्र और मणियों जैसी समृद्धि का कभी अभाव नहीं होगा। इतना कहकर नागराज अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से राजा, सेठ जी, बड़ी बहुओं और नगर के समस्त लोगों ने छोटी बहू के महान चरित्र, दयालुता और भक्ति की सराहना की। बड़ी बहुओं का ईर्ष्या भाव पूरी तरह समाप्त हो गया और वे भी छोटी बहू का ससम्मान करने लगे। उसी ऐतिहासिक दिन से संपूर्ण पृथ्वी लोक पर नाग पंचमी का त्योहार मनाने की परंपरा आरंभ हुई। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मुख्य द्वार पर गोबर या पीली मिट्टी से नागदेव की आकृति बनाई जाती है। नाग देवता को रोली, अक्षत, पुष्प और दूध लावा अर्थात धान का लावा अर्पित किया जाता है। इस दिन सर्पों को या नाग देवता की प्रतिमा को दूध पिलाने से वंश की वृद्धि होती है और घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए नाग देवता से प्रार्थना करें। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यहीं संपन्न होती है। तो फिर मिलते हैं अगली कथा के साथ नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।